सरस सलील भोजपुरी सिने अवार्ड 2025 अब की बार लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आज बस्ती के प्रेस क्लब के सभागार में दी गई। 24 में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक जितनी भी भोजपुरी फिल्में रिलीज हुई हैं, उनको विभिन्न कैटेगरियों में हम लोग नॉमिनेशन आमंत्रित करते हैं। उसके लिए फॉर्मेट बना हुआ है। उसमें जितने भी फिल्म निर्माता हैं, फिल्में बनाते हैं, उनसे हम लोग नॉमिनेशन करते हैं। सरस्वती अवार्ड करके एक ईमेल आईडी है, उस पर उनका नॉमिनेशन आता है और फिल्में आती हैं। फिर हम फिल्म जगत के जो एक्सपर्ट हैं, उनकी एक जूरी बनी हुई है, वो फिल्में देखते हैं। उसके आधार पर जो एक्टर हैं, उनकी कहानी, उनका संगीत, उनकी एक्टिंग, कला निर्देशन, इन सारे कैटेगरियों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है। उसके बाद फिर ये निर्धारित जगहों पर इसको रंगारंग कार्यक्रम में अवार्ड दिया जाता है। तो कैसे आयोजन होता है, किस तरह के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, विवेक जी बताएंगे। और विवेक जी शुरू से जुड़े हुए हैं। विवेक जी अयोध्या के रहने वाले हैं और बहुत सारे गाने इनके यूट्यूब पर फिल्में इनकी आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। हमारे साथ भोजपुरी के बड़े कलाकारों में जितनी गिनती होती है, और उन्हें ऐसे हमारे सभी हमारे देश हुआ आजाद हुआ और उतना बड़ा आयोजन हो रहा है कई सालों से। उसके संपादक दिल्ली सरस्वती के संपादक आदरणीय भानु चौधरी और हमारे भोजपुरी भैया जी सरस्वती की पत्रिका में पत्रकारिता के रूप में देखते हैं। बात दिल्ली प्रेस का जो आयोजन सरस्वती सिने अवार्ड होता है, 2019 में यहाँ शुरुआत हुई। और जैसे भैया ने बताया कि मैं पहली बार यहाँ देखने के लिए आया था, अयोध्या से यहाँ देखने के लिए आया था। इतना अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि भोजपुरी के सारे कलाकारों का जमावड़ा मेला जो लगता है, उससे मैं काफी उत्साहित हुआ। और उसी साल में 2019 से इस आयोजन से बस्ती से जुड़ा और लगातार तब से मैं जुड़ा हूँ। और इस साल जो आयोजन होने जा रहा है, छठा अपना भोजपुरी सरस्वती सिने अवार्ड, वो बड़े भव्य रूप में होने जा रहा है। दिल्ली में होने वाला है मार्च के महीने में, लखनऊ में मार्च के महीने में होने जा रहा है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और इसमें भोजपुरी के सारे नामचीन कलाकार हो, चाहे छोटे कलाकार हो चाहे बड़े कलाकार हो, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी घोषणा होती है अवार्डों की, सभी के अंदर उत्साह होता है कि कब घोषणा हो रही है, कब अवार्ड से होगा। और अब की इसकी घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द दिल्ली प्रेस सरस्वती पत्रिका परिवार के द्वारा डेट की घोषणा हो जाएगी। इस साल हर वर्ष के बाद इस साल बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। भोजपुरी के सारे बड़े नामचीन कलाकार आएंगे, भी शिरकत करेंगे। बड़े कलाकारों के साथ रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी होंगी। और जो हमारी जूरी तय करेगी, उनको अलग अलग कैटेगरियों में अवार्ड जाएगा। सभी जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, सभी पत्रकारों भाइयों से जुड़े हुए सभी से निवेदन है कि इस वर्ष जो अवार्ड जो होने जा रहा है, आप लोग भी जुड़िए और इस छठे सरस्वती सिने अवार्ड का आनंद लीजिए और आगे हमारे वीडियो बनाएंगे। नितेश शर्मा जी से बताएं। पत्रिका बहुत बड़ी पहुंच है जिसकी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरस सलील के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और बस्ती के लिए सौभाग्य की बात है कि सरस सलील जैसे दिल्ली प्रेस जैसे बड़े संस्थान के कार्यक्रम का प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जनपद में हो रहा है। और अपने घर हम लोगों के लिए मंदिर है ये प्रेस क्लब। हम लोग भी पत्रकारिता से काफी समय से जुड़े हैं, तो हम लोगों के यहाँ उसका चयन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इसके लिए हम भानु सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम के कर्णधार पहली बार जब भोजपुरी सिने अवार्ड हुआ था, उससे पहले से ही लगातार अपनी सेवा दे रहे बड़े भाई बृहस्पति पांडे जी, छोटे भाई हमारे बस्ती के युवा पत्रकार अनुराग जी, आप सभी पत्रकार साथी हमारे बड़े भाई जिनके साथ हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, सबको लगभग हम जानते हैं, हमको सभी लोग जानते हैं। अवार्ड टीम से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और चाहेंगे थोड़ा सा सरस्वती की शुरुआत कैसे हुई, अनुभव क्या रहा, इसके साथ शुरू करें, फिर विवेक से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे आप लोग पहले से जानते हैं कि ऐसा नहीं है मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। कम से कम पिछले 10 सालों से हमारा और आपका साथ रहा है।
तो जैसा राष्ट्रपति ने बताया कि 1993 से सरसरी की शुरुआत हुई थी। तो इस समय सरसरी 5 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है और देश के लगभग सभी हिस्सों में ये हमारी पत्रिका जाती है और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली पत्रिका है। और उसके बाद में 1939 में दिल्ली प्रेस की शुरुआत हुई थी। सरकार हमारी पुरानी मैगजीन थी, कैरावान थी, और आज दिल्ली प्रेस समूह देश का एक सबसे बड़ा संस्थान है जिससे 31 पत्रिकाएं 9 भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। सरसरी हमारी 5 भाषाओं में प्रकाशित होती है, प्रेस 9 भाषाओं में। पहले 10 भाषाओं में एक भाषा जो उर्दू है वो फिलहाल बंद हो गई, हालांकि अब इस टाइम 9 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। और तो सरसरी अवार्ड की हमने शुरुआत की थी तो आपके 25 जगह से ही की थी। बादशाह हॉल में, बादशाह नाम है, बादशाह हॉल जिनको आज अनंत हॉल है शायद उसका नाम। तो वहाँ से हमने सरसरी भोजपुरी से अवार्ड की शुरुआत की और बहुत शानदार आयोजन रहा था। इसमें शायद आप भी आए थे पहले आयोजन में, तो आज भी वो पहले अवार्ड में हमारे साथ थे और सीधी भट्ट साहब आज भी हमारे साथ में है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में उनके साथ हमने अगली बार जो है हम लखनऊ में इसको करने जा रहे हैं। अभी जैसी भी जगह डिसाइड होगी तो आपको बताया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और बाकी बातें आपको सीधी भट्टी जी बताएंगे, पुष्पति जी बताएंगे। और मैं आपसे सबसे जैसे सहयोग आपका मिलता रहा है वो सहयोग हमें अभी भी मिले, ये मैं आपको से उम्मीद करता हूँ। आपका आपके आए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ बोलेंगे? यहाँ चिड़ई खाए खाते बोल रहा, हाँ बिना पूरी के ढीला वाला बोले बता यहाँ पे एहर के ब्याह काटल है हमार काम। अब गोरखपुर कहे वाला ही ढीला बाबा है हमारा नाम। भैया ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बस्ती जैसे शहर में इतने भव्य अवार्ड शो का आयोजन किया गया। अवार्ड शो तो बहुत होते हैं, लेकिन अगर किसी अवार्ड शो के पीछे कोई ब्रांड जुड़ा है तो सिर्फ मात्र ही एक सरसरी होना। तो अवार्ड शो तो मुद्दों की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे ब्रांड जुड़ा हुआ है। हम परेश जी के बहुत आभारी हैं जो इस तरह का कार्यक्रम की शुरुआत कराए। भानु जी का जो हनुमान की भूमिका में इस अवार्ड शो को आगे बढ़ाया। हमारे बड़े भैया, हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन दृष्टि पांडे भैया जो एक समझिए एक जामुन के रूप में इस अवार्ड शो को आगे बढ़ाए। हमारे अंगद विवेक पांडे जी अपने अथक परिश्रम से सभी लोगों को एकत्रित किए। एक छोटे से बैनर के रूप में हमारी भी सहभागिता की कोशिश करी। सरसरी के बारे में बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति जब आपके 20 साल पहले 25 साल पहले अपने बचपना में जाएगा तो निसंदेह उसको सरसरी याद आ जाएगा। और वही अवार्ड शो की बात, कार्यक्रम आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, पैसे कमाने के लिए तो बहुत से बिजनेस है, बहुत से व्यवसाय हैं, लेकिन किसी कलाकार को, किसी कार्यकर्ता को, किसी व्यक्ति को, किसी टैलेंटेड पर्सन को सम्मानित करने का काम अपना खर्चा करके, ये छोटी बात नहीं होती है। ये बीड़ा सरसरी ने उठाया है कि हम उन कलाकारों को सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, अवार्ड देंगे जो अपनी मेहनत और लगनशीलता से, अपने बेहतरीन अभिनय से पूरे भारत देश में, भोजपुरी में अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम भानु जी का, दृष्टि पांडे जी का, विवेक जी का और परेश जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। यह इसका 6वां संस्करण इस बार है। हर संस्करण एक एक पैदान के ऊपर उठता चला गया है और अपनी पुरानी गलतियों से नई गलतियां हमने की है, सीखे हैं कुछ न कुछ, इस पर बेहतर क्या करना है, इस पर उससे बेहतर क्या करना है। लेकिन जो 6वां संस्करण होगा कि किसी भी बड़े, आपने जो भी बड़ा अवार्ड शो देखा होगा, जानते होंगे, उससे कहीं कम नहीं होगा। बिल्कुल हाईटेक लेवल पे जो भी हमारी कमियां रहेंगी पिछली, उसको उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और हर बार एक से बढ़कर एक कलाकार आते हैं, चाहे दिनेश लाल जी हो, चिंटू पांडे जी हो, समर सिंह जी हो,
भोजपुरी के जितने भी बड़ी बड़ी हीरोइनें हों, चाहे अम्रपाली दुबे हों, एक काजल जी हो, एक से बढ़कर एक जो भी लोग हैं सभी लोग आएंगे वहां पे। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार हो। और मैं बताऊं कि पत्रकार चौथे स्तंभ है। आप लोग जीरो से हमारा जो नेता हो चाहे अभिनेता हो, आप उसको आगे बढ़ाने वाले, जीरो से हीरो बनाने वाले, फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले और अर्श से टंगड़िया पकड़ के फिर फर्श दिलाने वाले, ये सिर्फ आप ही लोग हैं। हमारा जो भी हूं, जिस जगह हूं, कहीं न कहीं इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक समय था मुझे भी लिखने का बहुत शौक था, आज भी लिखता हूं, लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं है। चाहे बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में भी, पेपरों में भी छोटी छोटी जन समस्याओं से लिखना प्रारंभ किया था। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी पत्रिका से जुड़ भी गए हैं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो हमें सुन रहे हैं, जो यहाँ उपस्थित है, जहां तक भी हमारी बात जा रही है,